आप लोगों ने ये एडवाइस तो सुनी ही होगी कि धीरे धीरे वेट लॉस करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट? वेल, मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि वेट लॉस के प्रति आपका अप्रोच स्लो की जगह फास्ट एंड अग्रेसिव होना चाहिए। आप लोगों ने मेरा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा ही होगा, बट क्या आपको पता है कि ये सक्सेस अचीव करने से पहले मैं कई बार फेल हो चुका हूं। 2017 में मेरा पहला वेट लॉस अटेम्प्ट था जब मैं 15-16 साल का था। 3-4 महीने मेहनत करने के बाद मैं गिव अप कर दिया। फिर 2019 में मेरा दूसरा वेट लॉस अटेम्प्ट था। फिर से कुछ महीनों बाद मैंने गिव अप कर दिया। दोस्तों, इन दोनों फेल्ड अटेम्प्ट्स में एक चीज कॉमन थी। मैं अपने वेट लॉस के प्रति एक बहुत ही स्लो अप्रोच ले रहा था। इतना ज्यादा बॉडी वेट होने के बाद भी महीने का सिर्फ 1 से 1.5 केजी कम हो रहा था। जब आप इतनी मेहनत करो और रिजल्ट्स ना के बराबर मिले तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। एक बिगिनर को क्या चाहिए? उसे चाहिए रिजल्ट्स। वो चाहता है कि उसे अपनी मेहनत का फल दिखे। सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगली बार मैं स्लो वेट लॉस की जगह एक फास्ट एंड अग्रेसिव अप्रोच लूंगा। रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने 14 मंथ्स में 65 केजीज कम कर लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में समझाने वाला हूं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट, ये रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी होता क्या है? दोस्तों, रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी एक ऐसा डाइटिंग अप्रोच है जहां पे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेट कम करते हो। इस डाइटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका वेट लॉस जितना फास्ट हो सके आपको उतना अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए, लेकिन इसे करते समय आपकी भूख मैनेजेबल होनी चाहिए एंड जिम में आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इस अप्रोच में हमारा गोल होगा कि हम पर वीक 1 to 1.2% बॉडी वेट कम करें। सो अगर आपका बॉडी वेट 100 केजीज है, रैपिड फैट लॉस फेज में आपका टारगेट होगा कि आप वीकली 1 to 1.2 केजीज बॉडी वेट कम करें। एक 100 केजीज का इंडिविजुअल महीने का 4 से 5 केजीज कम कर सकता है रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी के थ्रू। ये टारगेट अचीवेबल भी है एंड रिजल्ट्स काफी हद तक मोटिवेटिंग भी है। दोस्तों, मैंने ये टारगेट 1 to 1.2% बॉडी वेट पे इसलिए सेट किया क्योंकि मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस से मैंने देखा था कि इससे ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच लेने से कुछ लोगों की फिजिकल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप कितना अग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस। सो 1 to 1.2% बॉडी वेट पर वीक कम करने के लिए आपको कितना कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा? दोस्तों, सारी वेट लॉस डाइट्स का प्रिंसिपल फाउंडेशन एक कैलोरिक डेफिसिट होता है एंड रैपिड फैट लॉस स्ट्रैटेजी में हम एक बड़ा डेफिसिट क्रिएट करते हैं। अगर आपको वीकली 1 to 1.2% बॉडी वेट कम करना है तो आपको 30 to 35% का कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगर आप 2000 कैलोरीज पे वेट मेंटेन करते हो, रैपिड फैट लॉस फेज में आपको खाने के लिए डेली 1300 to 1400 कैलोरीज का बजट मिलेगा। आपको इस 35% डेफिसिट को कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक मेंटेन करना है एंड बाय चांस इस 35% डेफिसिट को फॉलो करने के बाद भी आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन इट इज मोस्ट लाइकली बिकॉज आप अपने कैलोरीज को ढंग से ट्रैक नहीं कर रहे या फिर आपने अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। दोस्तों, अगर आप सच में 35% का कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड गाइज, अगर आपको फास्ट वेट लॉस के लिए एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट्स में मेरे को बताएं। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स मिल जाए तो मैं आपके लिए एक फास्ट वेट लॉस डाइट प्लान लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डोंट फॉरगेट टू गो हिट द लाइक बटन। 3000 लाइक्स का टारगेट है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहित, क्या फास्ट वेट लॉस की कोई साइड इफेक्ट्स हैं? क्या इससे आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो सकता है? क्या फास्ट वेट लॉस करने से आपकी लूज स्किन बढ़ती है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मसल ब्लेज। दोस्तों, ये है मसल ब्लेज का नया आयुर्वेदिक सप्लीमेंट
कोशावेदा अश्वगंधा AF43। ये टैबलेट रेगुलर अश्वगंधा से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। AF43 एक ऑल नेचुरल, नॉन GMO, नॉन सिंथेटिक सप्लीमेंट है जो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है, फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, स्ट्रेस कम कर सकता है एंड वर्कआउट से रिकवरी में भी मदद कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसकी कैप्सूल्स जेलेटिन के बिना बनती है। ये एक ऑल नेचुरल प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। AF43 आपके बॉडी में प्रोटीन अब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव करता है, सो इट इज परफेक्ट फॉर फिटनेस एंथुसियास्ट्स। So check out muscleblaze.com and use code BIGMAN for additional discount. Now back to the topic. फास्ट वेट लॉस के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? नाउ फास्ट वेट लॉस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि आपके कपड़े बहुत जल्दी लूज हो जाएंगे। हर 2 से 3 महीनों में आपको अपनी वार्डरोब बदलनी पड़ेगी। ये कड़वी सच्चाई है जो कोई बताता ही नहीं है। शायद लोग आपको पहचानना बंद कर दें। कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको भर के मिलने वाले हैं एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो आपसे वेट लॉस की दवाई भी पूछेंगे। वेल, जोक्स अपार्ट, फास्ट वेट लॉस का पहला साइड इफेक्ट जो आप रैपिड फैट लॉस फेज में एक्सपीरियंस कर सकते हो इज कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, जब आप वेट लॉस पे होते हो इट इज क्वाइट कॉमन टू एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन। जो आदमी रोज 2 बार मोशन पास करता है वो वेट लॉस के दौरान शायद 2 दिन में 1 बार मोशन पास करे। जब आपकी बॉडी एक कैलोरिक डेफिसिट पे होती है तब कुछ मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। इससे आपकी हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, बट आपकी मोशन फ्रीक्वेंसी टेम्पररली घट सकती है। वापस कैलोरीज इंक्रीज करने के बाद आपकी मोशन फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल हो जाएगी। ये कॉन्स्टिपेशन सभी लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, बट अगर आप वेट लॉस के दौरान स्लाइट कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट इज वेरी नॉर्मल। फोर्सफुली मोशन पास मत करिए। ट्राई टू इंक्रीज योर फाइबर कंटेंट, हाइड्रेशन ढंग से रखिए एंड मूवमेंट जरूर रखिएगा। नाउ सेकेंड साइड इफेक्ट इज हंगर। गाइस, जब आप 30 to 35% का कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करते हो तो भूख और भी ज्यादा लगने लग जाती है। शायद मील खाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन ना हो, बट ये ध्यान में रखिएगा कि वेट लॉस के दौरान कैलोरी डेफिसिट पे थोड़ी बहुत भूख तो लगने वाली है। चाहे आप फास्ट वेट लॉस करो या स्लो वेट लॉस, कैलोरिक डेफिसिट पे भूख एक्सपीरियंस करना काफी नॉर्मल है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी भूख एक्सपीरियंस करते हैं। ये आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसका कोई नेचुरल सोल्यूशन नहीं है। सो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वेट लॉस के दौरान भूख एक्सपीरियंस करना बहुत नॉर्मल चीज है। नाउ रैपिड फैट लॉस फेज में हंगर को टैकल करने के लिए मैं अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम एक डाइट ब्रेक देता हूं। दोस्तों, मेरे काफी सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं जो मेरे गाइडेंस में एक रैपिड फैट लॉस फेस किए हैं। हम 3 से 4 महीनों का अग्रेसिव डाइटिंग करते हैं, जिसके बाद हम 15 से 20 दिन का एक डाइट ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, इस डाइट ब्रेक के दौरान हमारा गोल वेट लॉस नहीं, सिर्फ वेट मेंटेनेंस होता है। ऐसा करने से मेरे क्लाइंट्स को डाइटिंग से एक मेंटल ब्रेक मिलता है। दोस्तों, जब आप लंबे टाइम तक डाइटिंग करते हो वो बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग होता है। 15 से 20 दिन का डाइट ब्रेक लेने के बाद मेरे क्लाइंट्स वापस और भी ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच के लिए रेडी हो जाते हैं। सो 3 से 4 महीने का अग्रेसिव डाइटिंग एंड उसके बाद 2 से 3 हफ्ते का डाइट ब्रेक लेके आप अपने बॉडी को रीसेट कर सकते हो, मेंटल ब्रेक प्रोवाइड कर सकते हो एंड वापस अग्रेसिव डाइटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ऑफ कोर्स सारे इंडिविजुअल्स को डाइट ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी डाइट ब्रेक नहीं यूज किया था, बट मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डाइट ब्रेक से बहुत बेनिफिट किया है। सो अगर आप भी मेरे क्लाइंट्स जैसी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन माय ऑनलाइन कोचिंग टीम। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ थर्ड साइड इफेक्ट जो आप काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हो इज स्ट्रेंथ लॉस। फिटनेस कम्युनिटी में ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वेट लॉस के दौरान स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने वर्कआउट्स को ढंग से प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चर करें तो वेट लॉस के दौरान भी आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ एंड मसल मास दोनों इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही इसका मतलब ये कि आपका मसल मास भी इंक्रीज नहीं हो रहा एंड आप जिम में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे।
सो अपने वर्कआउट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप कंसिस्टेंट प्रोग्रेस को प्रायोरिटाइज करें। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं अपना स्ट्रक्चर्ड फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग वर्कआउट प्रोग्राम, जिसे फॉलो करके आप कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देख सकते हो। इस प्रोग्राम में मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया है कि आपको कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, क्या इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है, कितने सेट्स करने हैं, इन एक्सरसाइजेस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बेसिकली एवरीथिंग दैट अ बिगिनर नीड्स टू नो। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ फास्ट वेट लॉस के रिगार्डिंग एक कॉमन क्वेश्चन सभी लोग के दिमाग में आता है, क्या इसे फॉलो करने से मेरा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा? वेल, सिंपल आंसर, नो। मेटाबॉलिज्म क्रैश होने जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अगर फास्ट वेट लॉस से मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता तो आज मैं फिर से मोटा होता। बट छोड़ो, मेरी बात मत सुनो। रिसर्च भी हमें यह कहता है कि जब आप कैलोरिक डेफिसिट पे होते हो तब स्लाइट मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं, बट वापस कैलोरीज इंक्रीज करने से ये सारे मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस रिवर्स हो जाते हैं। एंड बाय चांस अगर फास्ट वेट लॉस के बाद आप वेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेंटेन करना कभी सीखे ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बहुत सारा वेट लॉस किया, लेकिन वेट लॉस खत्म होने के बाद उसने फास्टिंग भी बंद कर दिया। 2 मील से वो सीधा 4-5 मील खाने लगा। उसने अपनी सारी बैड हैबिट्स फिर से स्टार्ट कर दी। दोस्तों, अगर फास्टिंग फॉलो करके आपने वेट लॉस किया है तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको सम फॉर्म ऑफ फास्टिंग फॉलो करना चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई भी डाइटिंग अप्रोच यूज करके वेट लॉस करते हो तो आपको उस डाइटिंग अप्रोच का प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए। फास्टिंग का प्रिंसिपल यह है कि आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हो। वैसे ही कीटो डाइट का प्रिंसिपल यह है कि आप फूड रिस्ट्रिक्शन डाइट फॉलो करते हो। सो बेसिकली अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपको अपनी अप्रोच का प्रिंसिपल समझना है एंड लाइफ टाइम उस प्रिंसिपल का कुछ फॉर्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो वेट मेंटेन करना उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी डाइटिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या फास्ट वेट लॉस करने से लूज स्किन बढ़ती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, नो। वेट लॉस के पेस से आपके स्किन इलास्टिसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी स्किन इलास्टिसिटी डैमेज हो चुकी है तो चाहे आप स्लो वेट लॉस करो या फास्ट वेट लॉस करो, एंड में आपकी लूज स्किन 100% बचने वाली है। एंड स्किन इलास्टिसिटी कब डैमेज होती है? जब आप बहुत ज्यादा मोटे होते हो या फिर जब आप बचपन से मोटे होते हो। जो लोग बचपन से ओबीस कैटेगरी में आते हैं, 40% बॉडी फैट से ऊपर, इन लोगों के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लूज स्किन बहुत कॉमनली बच जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन से मोटे होने की वजह से इनकी स्किन इलास्टिसिटी कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। दोस्तों, लूज स्किन पे मैंने एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं, जहां पे मैं स्लो वेट लॉस, फास्ट वेट लॉस, डिफरेंट डाइटिंग स्ट्रेटजीज सबको कंपेयर करता हूं एंड आपको बताता हूं कि आप लूज स्किन कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। बट इस वीडियो के लिए मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप स्लो वेट लॉस करो या फास्ट वेट लॉस करो, उससे आपकी लूज स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट अगर आप एक फुल डे ऑफ ईटिंग डाइट प्लान देखना चाहते हो। I'll see you in the next one. Bye bye.